नऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व नऊज़ु बिही मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिही मिन असरतिल लिसानि व सूइल मक़ामि व ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सलातु व सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तअख़्ख़रहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तल्लाब अज़ीज़, किताब हिस्से अव्वल दर किताब अव्वल तमाम शुद। हाला हिस्से दोम किताब अव्वल इमरोज़ शुरू में कुन सफ़ाए 13 सफ़ाए 13 شما میبینی یک صورت هست و در آن دو تا خانم هستند نشسته هستند بر نیمکت، با هم گفتگو میکنند. صفحه 13 درس نهم گفتگو. نگاه کنید، گوش کنید و تکرار کنید. خانم اول طرف راست میگوید سلام. 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 حال شما خوبه؟ सलाम, हाल शुमा खूब है, यानी सलाम करने के बाद पूछ रही है आप कैसी हैं, खैरियत से हैं। खानुम दोम जवाब में दी है, मिगोयद सलाम सलाम मन खूबा, मन खूबा। सलाम का जवाब देती है, फिर कहती है कि मैं अच्छी हूँ। शुमा चतोरी, शुमा चतोरी, आप कैसी हैं। शुमा चतोरी, चतोरी आप कैसी हैं। शुमा चतोरी। सलाम मन खूबा, शुमा चतोरी, सलाम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो पहली वाली जवाब देती है मनाम खूबाम। ये पहली वाली तरफ रास, मनाम खूबाम, मनाम खूबाम। अब ये मनाम खूबाम के मानी क्या है, हमने पढ़ा है। खूब हंसता, हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, इतना ही, थोड़ा सा और है। थोड़ा सा और है इसमें, आप बता सकते हैं। मनम के माने क्या है। मनम, मानम, मानहम, मैं भी अच्छी हूँ। मानम यानी मानहम, मैं भी, खूबम खूब हूँ, यानी मैं खूब हूँ, मैं भी खूब हूँ। मानम खूबम, मैं भी खूब हूँ। अब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, कहती है इसमें मान पहला हिस्सा उसके सवाल का जवाब, दूसरा अब
इसमें मान सलीम है, इसमें मान सलीम है, मेरा नाम सलीमा है, या इसमें मान सलीमा आस्त। इसमें शुमा चिए, इसमें शुमा चिए, चिए 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 यानी ची आस्त, चिए चिए। ये जो है ये अस्त के बाद इधर ध्यान इधर रखें, उधर क्या देख रहे हैं। इसमें शुमा चिए यानी इसमें शुमा ची आस्त या चीस्त, इसमें शुमा चीस्त, इसमें शुमा ची आस्त, तो इसमें शुमा चिए। इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है। क्या है आपका इसम, क्या है आपका नाम, क्या है। वो पहली वाली जवाब देती है इसमें मान, दूसरी वाली इसमें मान हलीमा आस्त, इसमें मान हलीमा, मेरा नाम हलीमा है, इसमें मान हलीमा, हलीमा 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 खाली बोलेगी तो क्या मतलब मेरा नाम हलीमा, मेरा नाम हलीमा। अगर ये बोलेगी मैं इसमें मान हलीमा है, हलीमा है, तो इसका मतलब मेरा नाम हलीमा है। एक के मतलब है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ता है। तो गोया यहाँ इससे पहले हलीमा ये, हलीमा ये, हलीमा असल में है तो लेकिन लिखने में हम ये करेंगे ताकि समझ जाए। हलीमा इसमें मान हलीमा। अब वो वापस साथ में कहती है मान हिंदी हस्तम, मान हिंदी हस्तम, मैं हिंदुस्तानी हूँ यानी मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। शुमा आप, शुमा अहले कुजोई, आप कहाँ की हैं, आप कहाँ के रहे हो, किस यानी नेशनलिटी की है, आपकी कौमियत क्या है। मैं हिंदी हूँ, आप कहाँ की हैं। पहले वाली कहती है मान शामी हस्तम, मान शामी हस्तम, ये जवाब देती है इस सवाल का। मान शामी, शामी हस्तम, ये हस्तम को ये खाली में तब्दील करे। मान शामियम, शामियम, मान शामियम यानी मैं शाम की रहने वाली, शामी हस्तम। शामियम के महीने मान शामी हस्तम, मान शामी हस्तम यानी मान शामियम, गुफ्तारी और नविश्तारी। शामी हस्तम गुफ्तारी, शामी हस्तम नविश्तारी, गुफ्तारी शामियम, शामियम मैं शाम की हूँ। और साथ में कहती है जवाब में अब मुझे काम है। हाला, हाला यानी इस वक्त अब। कारी दाराम, कारी दारा मेरा को एक काम है। हाला कारी दाराम, इस वक्त मुझे थोड़ा काम है। गुफ्तगू हमने की, अब मुझे काम है और काम होने की वजह से मैं जाती हूँ, इसलिए खुदा निगहबान, खुदा निगहबान, खुदा निगहबान यानी खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ या खुदा निगहबान। ज़्यादातर निगहबानी इस्तेमाल करते हैं खुदा हाफिज़ के बदले। तो वो वाली जवाब देती है। दूसरी वाली वो कहती है मानाम, मानाम, मानाम कारी दाराम, कारी दाराम, कारी, कारी यानी एक काम, दाराम मुझे भी थोड़ा काम है, मुझे भी काम है। मानाम कारी दाराम, मानम के मायने क्या है, मानम क्या मतलब है। हाँ, जैसे यहाँ हमने कहा ना मानम, मान हम, याद रखना, हमेशा याद रखें। मानम यानी मान हम कारी दाराम, मुझे भी काम है, मुझे भी काम है, मुझे भी काम है। तो उसने खुदा, इसने कहा था खुदा निगहबान, खुदा निगहबान, ये खुदा। तो ये उसके जवाब में कहती है सलामत बाशीद,
सलामत बाशीद। सलामत बाशीद निविश्तारी है। सलामत बाशीद जो है ये निविश्तारी है। इसके बदले ये गुफ्तारी जो है ये यूँ लिखते हैं, लिखते नहीं बल्कि बोलते हैं सलामत बाशीन। जहाँ दाल है उसको नून में तब्दील करते हैं, सलामत बाशीन, सलामत बाशीन। ये आप इंशाल्लाह आगे बहुत बार ये चीज़ें पढ़ेंगे तो इसके साथ ये वाला जो सफ़ा है ये ख़त्म होता है। सफ़ा ये चीज़ें तमाम शुद। कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछिए। हाँ, कोई सवाल? बहुत अच्छे। नहीं तो आज बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि पिछला का ही रिवीजन एक तरह से करना है, जल्दी जल्दी चलेंगे। सफ़े 14 13 14 दर्स नहूम अलिबाई फ़ारसी, ये हमने पढ़ा है। अलिफ बे पे ते से जीम चे है खे दाल दाल रे जे ये सीन शीन स्वाद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फे क़ाफ खाफ गाफ गाफ लाम मीम नून वाव हे ये। सफ़ाए 15 सफ़ाए 15 ये 14 है, पढ़ा जाता है 14 4 को 4 पढ़ते हैं 14। फिर है यहाँ ये 15, ये असल में यूँ है 15, लेकिन पढ़ते हैं 15। समझ रहे हैं? याद भी रखें। 15 को 15 पढ़ते हैं, 14 को 14 करते हैं। 14 में हे गिराते हैं, 15 में अलिफ को वाव बनाते हैं। पूरा वाव नहीं, थोड़ा सा 15। अच्छा, इसमें एक तरफ हरफ का आधा जो किसी के साथ मिलाना हो, उस हरफ का आधा बगैर अलिफ के, और फिर दूसरी तरफ पूरे हरूफ हैं। आवाज़ एक में आवाज़ बुलंद भी है तो नीचे कुछ लफ्ज़ हैं, तो इनके साथ में दिए गए हैं क्या चीज़ें, वो लकीरें डैश 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 हैं। जहाँ जहाँ डैश 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 है वहाँ आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये है बे आधा है, आगे आपको लाइन है इस तरह, है ना, इसी तरह, तो आपको इसके ऊपर लिखना है ऐसे। समझ रहे हैं? इसी चीज़ को दोहराना है, जो यहाँ है इसी को यहाँ दोहराना है, यहाँ दोहराना। ये आप दोहराते जाइए साथ साथ में, ये ख़त्म करते जाइए। ये एक तरह से आपकी एक्सरसाइज भी बनेगी, हैं। तो इसलिए ख़त्म कीजिए। अलिफ को अलिफ ही रहने दीजिए, फिर बे पे लिखते जाइए ते से तीन जगह आपको लिखना है ना। लिखिए जल्दी जल्दी। जिसकी किताब नहीं उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। बुरहान को नुकसान उठाना पड़ेगा, बेकार बैठेगा यहाँ। बुरहान कल आप किताब ज़रूर लाना, चाहे उससे वापस लेके कहीं और से कराना पड़े, है ना। तो इसके बाद बाईं तरफ आवाई बुलंद अलिफ का आ, फिर इसी के मुताबिक बे के आगे लिखें बा। यहाँ लिखा है बा, जैसे ऐसे देखिए, यहाँ लिखा है आ और आगे 3 जगह। यहाँ लिखा है बे, अब यहाँ लिखना है बा, यहाँ भी लिखना है बा, यहाँ भी लिखना है, यानी प्रैक्टिस बा लिखने की। यह असल में लिखने की एक्सरसाइज है। कैसे आप कहते थे ना हम कैसे लिखें, तो इस तरह एक्सरसाइज करें लिखने की। तो बा लिखें 3 जगह, पा लिखें 3 जगह, हाँ हाँ ऐसे जैसे है, ये मिसाल के तौर पर उसने दिया है। फिर ताबी साबी, ये ख़त्म करें। सजाद साहब आपकी किताब नहीं है? बेस्ट गैरे वार गस कम्युनिस्ट ओत्र कोरिन कैसे लेसन जैसे ऑनलाइन लिखा, ख़त्म किया। तो उसके नीचे
जो कुछ दाईं तरफ है वो सब का सब बाईं तरफ लिखना है। पहला है आप, शक्ल में भी आप लिखा है, बताया गया। बाबा, बाबा यानी पिदर, बाबा, पिदर को बाबा कहते हैं, बाबा, 3 जगह बाबा लिखना है। और बाईं तरफ वो शक्ल जो है, ये पहली किताब के पहले हिस्से में इधर पिदर लिखा हुआ था, पिदर, तो यहाँ बाबा। फिर पा, वहाँ भी पा लिखा था, आप भी पा लिखे तीनों जगह। ताब, ताब ये शक्ल वहाँ भी थी और यही लफ्ज़ था, तो ये भी लिखें, ताब ताब ताब। फिर असास, असास, उर्दू में हम असास के बदले असासा कहते हैं, असासा, असासा ये खाना, तो लेकिन फ़ारसी में असासा नहीं बल्कि असास है, असासे, असासे बैत। अगर जल्दी आपने लिखा तो हमने सफ़ा 15 ख़त्म किया। उसके बाद सफ़ाए लिखने में 16, पढ़ने में 16, 16, ये पढ़ने में 16, 16, पढ़ने में 16, सफ़ाए 16। उसी पहले सफ़े की तरफ ऊपर जा, जब की साथ मिलते, ये जे नहीं है, ये की साथ मिलेगा, जे, च, है, ख, दाल, दाल, जीम, शीम, है, खे। तो दाएं तरफ वही हरूफ लिखें जो उधर लिखे हुए हैं, और बाईं तरफ वही हरूफ लिखें जो उधर लिखे हैं। नीचे तक जहाँ नीचे वो नहीं दिए गए हैं, वो लफ्ज़ खे के नीचे दाल और दाल, वो दाल और दाल पूरे के पूरे लिखें। तो ये हरूफ। नीचे है अल्फाज, कुछ 4 अल्फाज हैं। बाद है, इसके आगे 3 डैश, उन तीन डैश की जगह आप यही बाद इसी तरह लिखिए, बाद, जैसे बाद लिखा है उसी तरह लिखिए बाद। बाद यानी हवा, और वहाँ जो शक्ल थी वो थी बाद खुनक की, यहाँ खाली बाद लिखा है। बाद यानी खाली हवा, बाद खुनक यानी साइक्लोन। आप समझ रहे हैं या नहीं? बाद होता है हवा, वहाँ जो शक्ल है वो शक्ल है उस बाद कुनक की। बाद कुनक यानी साइक्लोन, जो ऊपर को उठाती है किसी चीज़ को। बाद कुनक, यहाँ ये खाली बाद लिखना है, बाद यानी हर बाद को बाद कहते हैं, लेकिन बाद कुनक एक ख़ास किस्म के हवा को कहते हैं। उसके बाद ताज, क्राउन, ताज। उसके बाद तख्त, तख्त, ताज के साथ होना चाहिए था तख्त जिसमें बादशाह वगैरह बैठते हैं, लेकिन यहाँ तख्त शरीर को कहा गया है, बेड जिस पे आदमी सोता भी है। तख्त यानी तख्त के 2 मायने, तख्त के मायने बेड भी और तख्त के मायने बादशाहों का तख्त भी। और उसके नीचे क़ज़ा, क़ज़ा, क़ज़ा उसी तरह लिखें, हर जगह लिखें तेज़ तेज़। शाबाश, मेरी ख्वाहिश है कि ये दर्स ही ख़त्म हो जाता आज तो बेहतर रहता। हाँ, कात, इसमें काफ भी थोड़ी सी आलाइश है, काफ की, पूरा काफ नहीं, थोड़ा सा। क़ज़ा, 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 समझे? जैसे वो इनक़लाब को इनक़लाब नहीं कहते, इनक़लाब को वो इनक़लाब कहते, इनक़लाब, इनक़लाब। काफ को काफ की आवाज़ देते हैं, उसे उल्टा कर दे। अच्छा, अब दूसरा सब, ये सफ़ा 16 तमाम। बाद सफ़े हिफ़्दा, हिफ़्दा, सफ़ाए हिफ़्दा, ये लिखने में ये यूँ है, हिफ़्दा, पढ़ने में ये यूँ है, हिफ़्दा, सॉरी, पढ़ने में हिफ़्दा, 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 हिफ़्दा। सफ़ाए हिफ़्दा, हिफ़्दा, हिफ़्दा। तो लिखिए उसी तरह। अरे बुरहान, आप कॉपी पर ही लिखो उसी तरह, जैसे उधर देखो ऐसे लिखो। अरे
3 4 3 7 बार, जे भी 7 बार, ये भी 7 बार। फिर सीन जब किसी से मिलाना हो तो दाई हिस्सा, जब आखिर पर हो तो बाईं तरफ का सीन, दाई तरफ आधा सीन, आखिर पर पूरा सीन। किसी लफ्ज़ में आखिर पर ये हो तो पूरा लिखा जाएगा, पहले हो या बीच में हो तो दाई तरफ वाला लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे 5 लफ्ज़ हैं। एक अस्ब है, बिल्कुल पुराना पड़ा हुआ है, दरख्त ये भी पड़ा हुआ है, पार्च ये भी पड़ा हुआ है। पार्च पड़ा है या नहीं पड़ा है शायद, है नहीं पड़ा है। पार्च, पार्च यानी मटका, मटका या लोटा या कुछ ऐसा जिसमें पानी वगैरह रखते। पार्च, पार्च, पार्च यानी मटका, 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 गड्ढा या जग वगैरह जिसमें पानी बड़ा सा गिलास के बगैर। मुझे यानी हाँ। उसके बाद जर्द, जर्द यानी कौन सा कलर, पीला, शाबाश। सफ़ाए हिफ्द तमाम शुद, जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी ख़त्म करें। उसके बाद सफ़ाए हिज्द, हिज्द ये जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा भी जाता है। हिज्द, 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 सफ़ाए हिज्द। सफ़ाए हिज्द पे स्वाद, वाद, ता, तो उसी तरह लिखें जैसे वहाँ है, सिर्फ स्वाद और वाद में शक्ल बदलती है, तो और ज़ा एक ही जैसा रहता है। उसी तरह लिखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ है। उसके बाद नीचे 6 अल्फाज, नीचे 6 अल्फाज। एक है ख़त, ख़त यानी लाइन। शाबाश, जल्दी करें लिखने में। आपको इन दिनों असल में पेंसिल साथ रखना पड़ेगा। मिदाद, ख़त, मिदा, ख़त एक कर्व वाला ख़त, एक ख़त मुस्तकीम और एक एंगल वाला ख़त, सभी को ख़त कहेंगे। उसके नीचे सदा, सदा, सदा यानी आवाज़, सदा ऐसे ही लिखें जैसे है वैसे लिखें। सुबह, सुबह, हा इसको हल्का पढ़ा जाता है, सुबह जैसे हा पढ़ा ही नहीं गया ऐसे। सुबह शक्ल भी सुबह की है। उसके बाद सहरा, सहरा कोई बड़ा सा इलाका जिसमें कुछ नबातात बहुत कम हो, खाली रेत वगैरह हो, चटियल मैदान हो, चटियल मैदान, सहराई मैदान। उसके बाद नीचे शक्ल है, लास्ट बट वन शक्ल है ज़ब्त सौत की, ज़ब्त सौत, ज़ब्त सूत या ज़ब्त सौत। तो ये टेप रिकॉर्डर की शक्ल है, लेकिन लफ्ज़ इसने दिया है खाली ज़ब्त, ज़ब्त यानी रिकॉर्ड करना, ज़ब्त रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डर किस चीज़ का रिकॉर्डर, सौत का रिकॉर्डर, ज़ब्त सौत। वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर। तो लेकिन खाली ज़ब्त लिखा तो रिकॉर्डर का नाम आ गया, ज़ब्त ज़ब्त ज़ब्त। उसके नीचे बर्तनों की शक्लें हैं, तो ज़र्फ़, ज़र्फ़ एक हो, ज़ुरूफ़ बहुत सारे हों, तो इसे एक के लिए लफ्ज़ लिखा है ज़र्फ़। सफ़े हिज्दा तमाम शुद। फिर सफ़ाए नूज़दे, 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 नूज़, नूज़दे, नूज़ दे, दे, नूज़ दे, दे को ज़ेर की जैसी आवाज़ देनी, दे थोड़ा सी, दे नहीं बल्कि दे, नूज़ दे। सफ़ाई नूज़ दे, कुछ सिर्फ अल्फाज हैं, उनको लिखना है साथ में सिर्फ एक एक बार, और शक्ल दी हुई है साथ में। पहला आरद, आरद क्या होता है, शाबाश, आटा, आरद आटा। उसके नीचे सबद, फिर आतिश,
आतिश हम यहाँ कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ते को ज़ेर देते हैं, आतिश कहते हैं, आतिश। फिर पुस्त, पुस्त यानी पोस्ट, पुस्त, पोस्ट बॉक्स की शक्ल दी है और ख़त की शक्ल दी है, पुस्त। फिर ताश्त, ताश्त, ताश्त है वो, हाँ, जिसमें हाथ वगैरह धो सकते हैं। चास्ब, चास्ब यानी घाम, चस्प, काम, जैसे ग्लू स्टिक होती है उसी तरह इसमें भी एक ग्लू स्टिक शायद है, यानी ट्यूब है, चास्प। उसके नीचे उस्ताद। फिर दूसरे कॉलम में सर बूज, बूज क्या होता है, पढ़ा है? बूज, बूज ऊँट कहाँ से बन गया भाई? गोट, हाँ, क्या अंग्रेजी के बगैर नहीं चलता है? बकरी, अच्छा। उसके नीचे ताज, उसके बाद तौस, तौस क्या होता है? तौस है टकला, टकला कोई लफ्ज़ है नहीं है? गंजा, गंजा, गंजा। बाल्ड हेड, बाल्ड हेड, बाल्ड हेड। उसके नीचे खिर्स, खिर्स यानी, खिर्स यानी रीच, बियर नहीं, रीच अंग्रेजी को उठा के रखो, बियर यानी रीच। उसके बाद चार्ख, चार्ख क्या होता है? हैं? व्हील, बहुत अच्छे, चार्ख। उसके बाद बाज़ार, आप तो अक्सर बाज़ार में ही ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। सफ़ाए नूज़े तमाम शुद, ये लिखे अल्फाज आपने एक बार। चलिए, सफ़ाए बेस्ट, सफ़ाए बेस्ट, बेस्ट, कभी बेस्ट लिखते हैं, पढ़ते हैं बेस्ट, और असल में बे के बाद ये भी रखते हैं, बीस। सफ़ाए बीस, दर से नहो, निगारिश, निगारिश, और फिर वही निगाह कुनीत व बेनवीसीद, देखिए और लिखिए। पहला पा, फिर जा, फिर पर, फिर बुत, शब, चप, जसद, दरख्त, सरदाब, खारपुश्त। सरदाब पढ़ा है या नहीं? सरदाब नहीं पढ़ा है। सरदाब, सरदाब, सरदाब आमतौर पर अंडरग्राउंड एक कमरा जैसा बनाया जाए, छोटा या बड़ा, और उसके ऊपर बिल्कुल बंद किया जाए, ऊपर से छत डाली जाए किसी चीज़ की, और वो कहाँ जाके आदमी रहे, बैठे, कुछ करे, सरदाब कहलाता है। अंडरग्राउंड एक जगह है, उसको क्या कहते हैं हम अपनी मिलिट्री के लफ्ज़ों में कहते नहीं, जब जंग वगैरह हो तो क्या बनाने चाहिए? अंडरग्राउंड क्या? बेसमेंट ना, उसी को सरदाब कहते हैं। बाहर कुछ ना हो, उसके ऊपर मकान वगैरह हो, फिर उसको सरदाब नहीं कहेंगे। सरदाब जो होगी जब ऊपर से मैदान का मैदान ही हो, कुछ बनाया हुआ ना हो, इसको सरदाब कहते हैं। फिर खारपुश्त, खारपुश्त आपको पता है, खारपुश्त पढ़ा ना हमने, वो जानवर जो जिसके बदन पे वो पंख होते हैं, लेकिन वो पंख आम पंख नहीं होते, बल्कि कांटे जैसे। जब वो कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसकी हर तरफ से कांटे निकलते हैं। हाँ, पन्नी, पॉर्क्यूपिन, 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 पन्नी, पॉर्क्यूपिन। और ये फारसी में इसका दूसरा लफ्ज़ है, इसलिए लिखा खार पुश्त, पुश्त यानी उसके पुश्त पर होते हैं खार, कांटे जैसे। तो इन्होंने दूसरा लफ्ज़ इसका रखा है जूजे तेगी, जूजे तेगी यानी कांटों वाला चूज़ा, कांटों वाला चूज़ा। तो ये उन्होंने ऐसे लफ्ज़ कॉइन किया है, बनाया है, वरना वो लफ्ज़ नहीं है। तो असल में खारपुश्त थी, तो खारपुश्त, पॉर्क्यूपिन। फिर बाईं तरफ आस्त, शाख, शाख क्या होता है? कुछ और भी? जानवर के सींग, पिछली वाली किताब में सींग के लिए लिखा है शाख, और दोनों का वो जो ब्रांच है उसको भी शाख कहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है उसको शाखे कहते हैं और इसको शाख कहते हैं। सब्र, तख्त, ये पढ़ा, पुश्त भी, चत्र भी, दारद भी, बरादर भी,
सरबाज, सरबाज क्या होता है? हाँ जी, सरबाज, कमांडर, सरबाज हैं, सोल्जर, सिपाही, हैं, सिपाही, सोल्जर, सोल्जर। सरबाज असल में होते जंगजू, जंगजू। सिपाही तो ज़रूरी नहीं वो जंगजू भी हो, कभी खाली वर्दी होगी और पैसे लेने के लिए और सरबाज ना। सरबाज, सरबाज होता है जंगजू, यानी अपने सर पर, अपने सर की खेल खेलने वाला, अपने सर को उसकी खेल खेलना, अपने सर की दुश्मन के सर की। दो सरों की आपस में लड़ाई, पता नहीं कौन सा सर बचेगा कौन सा जाएगा, उसी को सरबाज कहते हैं, जो अपने सर की लड़ाई खेलेंगे। निशास्त, निशास्त यानी निशास्त, निशास्त, निशास्तन क्या होता है? ये पढ़ा है? निशास्तन का मतलब है बैठना, निशास्तन, निशास्तन बैठना। लेकिन इसमें से निशस्त के दो मायने हैं। एक निशस्त, 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 निशस्त मैंने वो बैठा है, निशस्त, निशस्तांत, निशस्ती, निशस्ती, निशस्ताम, निशस्ती, ये है बहसीत वर्ब के। दूसरा इसका इस्म बनता है निशस्त। जब कहीं लफ्ज़ एक जैसा है, एक ही है, जब कहीं मिसाल के तौर पर लोग बैठेंगे, कुछ काम वगैरह करेंगे, बैठक बुलाएंगे, जिसको बैठक कहते हैं उर्दू में, बैठक बुलाएंगे, महफिल जिसको कहते हैं, तो उसमें बैठ के बातें करते हैं, कुछ फैसले लेते हैं, उसको भी निशस्त कहते हैं। पहली निशस्त फर्स्ट सेशन, दूसरी निशस्त सेकंड सेशन, कभी दिन में 3 निशस्तें रहती हैं, थर्ड सेशन, तीसरी निशस्त, निशस्त यानी सेशन यानी बैठने, बैठक। तो बाइन दर्स नहुम कुल्लन तमाम शुद, पूरे का पूरा ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल दर्स दोहम, दर्स दोहम, दर्स दोहम। हमारा कौन सा दर्स बनता है? 21। हमारा दर्स वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।